टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के करीब अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा, ट्रक में घुसी कार, बर्तन व्यवसायी सहित 2 की मौत। पूरे प्रदेश में शुरू हुआ वंदे गंगा जल अभियान, जल स्रोतों की साफ सफाई और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में शुरू हुई अनूठी पहल। और घर में बुजुर्ग के इलाज के लिए रखे पैसे चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में स्वीकार की एक और वारदात। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर जिले में उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर हुए एक बड़े हादसे से जुड़ी खबर पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे मार्ग पर बारापाल के समीप एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक शख्स बर्तन व्यवसायी बताया जा रहा है जबकि दूसरा कार चालक था। गनीमत ये रही कि बर्तन व्यवसायी की पत्नी कार के पिछली सीट पर बैठी हुई थी, जो इस हादसे में बाल बाल बच गई। बहरहाल इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम का माहौल है। वहीं हाईवे पर हुए इस हादसे के चलते लोग हाईवे में और अधिक बदलाव और ब्लैक स्पॉट्स हटाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनमें तेजी लाने की बात कर रहे हैं। उदयपुर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस गुजरात के नडियाद निवासी बर्तन व्यवसायी ओम प्रकाश मुंद्रा की इस हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा कार चालक दीपक भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। हादसा उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर तड़के करीब 5:30 बजे टीडी बारापाल के पास पुलिया से पहले हुआ, जब उनकी तेज रफ्तार कार आगे चल रही ट्रक में जा घुसी। हादसे के वक्त व्यापारी की पत्नी कैलाशी देवी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। गनीमत ये रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलने के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार बुरी तरह जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी उसे उसे हटाने के साथ मार्ग को सुचारू करने का काम शुरू किया गया। वहीं मौत के मुंह में गए दोनों युवकों की शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है जबकि ट्रक चालक मौके से फरार है। ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। घटना की सूचना कैलाशी देवी से पूछताछ के बाद उदयपुर निवासी दामाद पंकज तोषनीवाल को दी गई। वे तुरंत मौके पर पहुंचे, उनके साथ उनकी बेटी भी थी। हादसे के बाद दोनों शवों को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दामाद ने बताया कि सास ससुर चित्तौड़ में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर नडियाद लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के समय कार दीपक नाम का शख्स चला रहा था। दीपक की भी इस हादसे में मौत हो गई। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुए वंदे गंगा जल अभियान का आगाज हो गया। जिला स्तर पर सभी प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह कलश यात्रा निकाली गई, वृक्षारोपण किया गया और राज्य स्तर पर हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी वहां मौजूद सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और उपस्थित श्रोताओं को दिखाया गया। आपको बता दें 5 जून से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 20 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों की विशेष रूप से साफ सफाई की जाएगी। तमाम बावड़ियां, तालाबों और जलाशयों की सफाई करने के साथ उनके संरक्षण का कार्य किया जाएगा ताकि मानसून में ज्यादा से ज्यादा जल संग्रहण किया जा सके। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान उदयपुर में दूध तलाई से शुरू हुआ। दूध तलाई पर इस अभियान का आगाज करते हुए प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा, प्रभारी सचिव
टी रविकांत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर नमित मेहता के आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री ने पूजन करके कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में शामिल हुई सैकड़ों महिलाओं ने अपने सर पर जल से भरे हुए कलश रखकर एक यात्रा निकाली और यात्रा के जरिए ये संदेश दिया गया कि हम अपने जल स्रोतों का संरक्षण और उनकी साफ सफाई में शामिल होंगे और उन्हें साफ सुथरा रखने के साथ अगर उन्हें संरक्षित रखा जाएगा तो हमें जल की कमी कभी नहीं महसूस होगी। आने वाले मानसून समय में ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण किया जा सके, इसको लेकर इस अभियान का आगाज किया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़दुर्ग से इस अभियान का आगाज हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत प्रभारी मंत्री मंजू वाघमार ने इसका शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में कलश यात्रा निकालकर सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। इस मौके पर मंत्री वाघमार ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अभियान पर यह आगाज इस कार्यक्रम का किया गया है और ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण जो है वो आने वाले मानसून में हो सके, इसको लेकर सभी जल स्रोतों को संरक्षित करने और उनके साफ सफाई करने के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य भी इस अभियान के तहत किया जा रहा है। अभियान के तहत जल के विभिन्न गांवों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता गतिविधियां चलाई जाएंगी। नालों की साफ सफाई और रुके हुए जल निकासों की मरम्मत जैसे कार्य भी किए जाएंगे। अभियान की देखिए, आज वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा द्वारा एक वंदे गंगा जन संरक्षण जो जन भागीदारी अभियान पूरे प्रदेश में की जो आज शुरुआत हुई है 5 जून से लेकर 20 जून तक, उसके अंतर्गत हमारे जल को संरक्षण करने के लिए जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं उन ढांचों को सुरक्षित रखने के लिए और पौधारोपण करने के लिए, पौधारोपण के रखरखाव के लिए, स्वच्छता के लिए, इन सब के लिए जो है पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंदर जन भागीदारी को पूरी जो हमारी जनता है उसको उनसे जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है कि वर्षा होने से पहले हम किस तरह से अपने उस जल को जो है वो हम बचा सकते हैं और जल को संरक्षण करने के लिए। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को वल्लभनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 29 अप्रैल की बताई जा रही है जब पीड़िता घर में रखी पेटी से इलाज के लिए जमा 80,000 रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय युवक गुलाम यासीन को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग चोरियों का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। वल्लभनगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए नजमा बानू ने रिपोर्ट देकर बताया था कि 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के आसपास वो अपने माता पिता के साथ घर के अंदर दुकान में बैठी हुई थी। तभी इन्वर्टर खराब होने के कारण जब एक कमरे में पहुंचे तो देखा कि पेटी का ताला टूटा हुआ था। पेटी खोलने पर अंदर रखे 80,000 रुपए भी गायब मिले। उनके बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे जमा किए गए थे। पिता की बीमारी के चलते रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ देरी हुई। इसके चलते पुलिस ने 2 जून को थाने में मामला दर्ज किया और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, वृत्त अधिकारी राजेंद्र जैन और थाना अधिकारी दिनेश पाटीदार की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी पहलुओं की जांच की। मुखबिर तंज से सूचनाएं जुटाने के साथ गुलाम यासीन नामक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य चोरी की वारदात का भी खुलासा किया है। उसने शरीफ मोहम्मद नामक व्यक्ति के घर से भी 1 लाख रुपए की चोरी करने की बात स्वीकार की है। मामले में पहले ही प्रकरण दर्ज है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने चोरी की रकम कहां खर्च की और कैसे ये रकम खर्च की गई। साथ ही क्या इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या इन 2 वारदातों के अलावा भी इस शख्स ने और
किसी वारदात को अंजाम दिया है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अगर आपके घर में नल कनेक्शन नहीं हुआ है तो अब आपके लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, ये 6 जून तक चलेगा। इस शिविर में स्मार्ट सिटी और जलदाय विभाग की संयुक्त पहल के तहत सभी को जल कनेक्शन देने के लिए विशेष रूप से अधिकारी मौजूद रहेंगे। ऐसे में वॉल सिटी में रहने वाले क्षेत्रवासियों को जल सुविधा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए इस अभियान और इस शिविर के तहत सभी अधिकारी जो हैं स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। उदयपुर वॉल सिटी में रहने वाले क्षेत्रवासियों के लिए जल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष राहत शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर मीराबाई सामुदायिक भवन उदियापोल बस स्टैंड के पास आयोजित किया जा रहा है और 6 जून तक ये शिविर जारी रहेगा। शिविर में अब तक सैकड़ों नागरिक इसका लाभ उठा चुके हैं और कई परिवारों ने जल कनेक्शन के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। स्मार्ट सिटी सीईओ कृष्णपाल सिंह चौहान ने बताया कि शहर कोट के जिन घरों में अब तक नल कनेक्शन नहीं है या जिन्हें अतिरिक्त कनेक्शन की आवश्यकता है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। ये शिविर उनके लिए अंतिम मौका है, जिसके पश्चात सामान्य प्रक्रिया और संभावित बढ़ी हुई दरों के आधार पर ही कनेक्शन दिए जाएंगे। शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किया जा रहा है। 6 जून तक यह शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें स्मार्ट सिटी, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग और L&T कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। आवेदकों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। इस कैंप में स्मार्ट सिटी के अधिशासी अभियंता दिनेश पंचोली, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता निर्मल शर्मा, राजेंद्र राज सिंह, सत्यनारायण माली, रमेश चंद्र सालवी, सुनील शर्मा, विजेंद्र सिंह राठौड़, स्मार्ट सिटी से रफीक मोहम्मद, मनीष शर्मा तथा L&T से मनीष और उनकी टीम सक्रिय रूप से सेवाएं दे रही है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के करीब अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा, ट्रक में घुसी कार, बर्तन व्यवसायी सहित 2 की मौत। पूरे प्रदेश में शुरू हुआ वंदे गंगा जल अभियान, जल स्रोतों की साफ सफाई और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में शुरू हुई अनूठी पहल। और घर में बुजुर्ग के इलाज के लिए रखे पैसे चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में स्वीकार की एक और वारदात। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।